रोज की दो चाय बनाएं और दही बनाएं। दोस्तों, वैसे तो हम सबको अपने घर का एक कोना तो ज़रूर पसंद होता है, लेकिन मुझे अपने घर के छोटे छोटे कोने बहुत पसंद है। लेकिन आज मैं आपको मिलवाने वाली हूँ अपने घर के मेरे पसंदीदा कोने से। और जानते हैं वह कोना कौन सा है? सोचिए सोचिए। पढ़ाई करने वाला कोना? उम्हूं। या फिर कौन सा कोना? मैं बताती हूँ। वह कोना जहाँ मिलता है ढेर सारा खाना, बेहद सारा खाना, क्योंकि खाना खाना मुझे बेहद पसंद है। तो सोचिए कौन सा है वह कोना? सही समझे, रसोई घर। रसोई घर। मेरे घर में जहाँ खाना पकता है मैं आपको वहाँ लेकर चलूँगी, रसोई घर में रखे चूल्हे के पास। लेकिन मैं आपको सिर्फ एक घर के चूल्हे से नहीं मिलवाने वाली, मैं आपको अपने दो दो घरों के चूल्हे से मिलवाऊंगी। अब आप कहेंगे दो दो घर? जी हाँ, एक घर जहाँ मैं रहती हूँ अपने माँ बापा के साथ, और एक घर वह जो मेरा गांव में है, वह घर जहाँ मेरे दादा दादी रहा करते थे और अब मेरे चाचा चाची रहते हैं। तो आइए मैं आपको सैर कराती हूँ दोनों ही घरों के चूल्हों की। सबसे पहले चलते हैं मेरे घर के चूल्हे पर। चूल्हे के ऊपर नहीं, चूल्हे के पास। मेरे घर में खाना इस चूल्हे पर पकता है, और ये जो आग जल रही है यह जल पाती है गैस की मदद से। पर गैस आ कहाँ से रही है जिसकी वजह से यह आग जल रही है? गैस आ रही है वो जो पीछे पाइप है ना, उसमें से। यहाँ जितने भी घर हैं वहाँ पर इसी पाइपलाइन के ज़रिए गैस पहुँचाई जाती है और चूल्हे जल पाते हैं। अक्सर ऐसे चूल्हे सिलेंडर की मदद से भी जलते हैं, और उस सिलेंडर में भी गैस होती है जिसकी वजह से आग जलती है। अगर आप देखें तो आग ज़रूर जल रही है, पर ऐसा कोई धुआं नहीं है जिसकी वजह से हम खांसे। ये तो नाटक की खांसी थी, पर ऐसा कोई धुआं नहीं है जिसकी वजह से खांसी उठे। और यह थी बात गैस से जलने वाले चूल्हों की। ये है मेरे गांव का घर, और जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर एक चूल्हा रखा हुआ है, इस पे खाना बनाया जाता है। और इसमें काफ़ी सारा सामान आप देख सकते हैं, जैसे कि ये लक्कड़ रखा हुआ है, इसमें आग जलाई जाती है। और ये उपले, छोटी लकड़ियाँ, और आप इसके आसपास भी काफ़ी सामान देख सकते हैं, ये देखिए। और जो ये है ये चिमटा, और ये फूकनी जिससे हम आग भी जला सकते हैं इसमें से फूंक मार के, ये देखिए। और ये हैं उपले जो आग जलाने में हमारी मदद करते हैं। तो हमने दो चूल्हों के बारे में जाना, जो कि है गैस पे चलने वाला, और दूसरा मेरे गांव का चूल्हा जो कि गोबर के उपले या फिर लक्कड़ और कोयले पर चलता है। क्या आप जानते हैं इसके अलावा भी कुछ चीज़ें हैं जिनका प्रयोग, जिनका इस्तेमाल किया जाता है खाना पकाने के लिए? आइए मैं आपको बताती हूँ। तो यह तस्वीर में है मिट्टी के तेल पे चलने वाला चूल्हा। इसको मिट्टी के तेल की मदद से जलाया जाता है। अगली तस्वीर है धूप से चलने वाले चूल्हे की। धूप जब इसमें पड़ती है तो यह गर्म हो उठता है और उसकी मदद से खाना पकाया जाता है। इसके बाद जो तस्वीर है यह है बिजली से चलने वाले चूल्हे की। बिजली से चलने वाला चूल्हा एक नई तकनीक है, नया तरीका है जो बिजली की मदद से गर्म उठता है। गर्म होने पर इस पर खाना पकाया जा सकता है। यह थे कुछ चीज़ें जिनकी मदद से हम खाना पका सकते हैं, जैसे कि गैस, गोबर के उपले, लक्कड़, कोयला, बिजली, धूप और मिट्टी का तेल। पर क्या आपने कभी गौर किया है कि इनमें से कुछ चीज़ें जब हम जलाते हैं तो उसमें से धुआं निकलता है और हमें खांसी भी उठती है, या फिर हमें सांस लेने में थोड़ी तकलीफ होने लगती है, जैसे कि लक्कड़, कोयला या फिर गोबर के उपले, यहाँ तक कि
मिट्टी का तेल जब हम जलाते हैं तो उसमें से छोटी छोटी चीज़ें निकलती है जिससे हमें खांसी उठती है या हमें सांस लेने में तकलीफ होती है। इसकी वजह है कि उससे हमारी जो हवा है उसमें गंदगी फैलती है। तो हमें थोड़ी सी शायद कोशिश करनी चाहिए कि अगर हो सके तो हम ऐसी चीज़ें इस्तेमाल करें जो हमारे लिए नुकसानदायक ना हो, ताकि हमें खांसी ना आए।